कोई एक प्रॉपर गाइडेंस तो होना चाहिए ना। अल्लाह ने गाइडेंस दिए हुए हैं, वो बताने वाला तो कोई होना चाहिए ना। उसी को अल्लाह ने मना कर दिया कि अपनी नज़रों को तो पहले झुकाओ, लव एट फर्स्ट साइट होने ही मत दो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के एक किरदार को डेवलप करने के लिए कि अल्लाह ताला जज करने वाले हम कौन होते हैं। लेकिन इस मामले में अगर कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते हैं और कभी आउट हो जाता है तो लोग बड़े मजे लेते हैं। ठीक है, उन्होंने गुनाह किया, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, आप भी उतना ही गुनाह कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी गुनाह करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे गुनाह आप कर रहे हैं। वो बात को फैलाना, गीबत लगाना, बहुत सारा बात में वो गीबत नहीं होता, तोहमत होता है। अब शांति से समझना है। हो गया। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कम बात होता है ना, कभी तकरीर में होता है ना कोई मजलिस में होता है, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बाप को अपने बच्चे को सिखाना, एक माँ को अपने बेटी को सिखाना। लेकिन हम लोग का सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये होता है नहीं। जैसे ही लड़का बड़ा हुआ तो बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बेटे को सिखाए, जैसे ही एक लड़की बड़ी हो रही है तो माँ का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटी को सिखाए। ये डिसिप्लिन जो कि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिर्फ वही नहीं, ये आपस में ये डिसिप्लिन सीखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कुछ और बेहयाई फैलता है। तो टॉपिक का शुरुआत करते हैं, सेक्स एजुकेशन एंड इट्स गाइडेंस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये डिज़ायर के बारे में। डिज़ायर औरतों का के अंदर और मर्दों के अंदर एक दूसरे के लिए अल्लाह ने नेचर में अट्रैक्शन रखे हुए, सेक्सुअल डिज़ायर रखे हुए। अगर ये नहीं होता एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन, वो डिज़ायर, तो फिर कौन चाहता है कि शादी करूँ, ये फैमिली बनाऊँ, ये करूँ, कौन चाहता है? लेकिन वो डिज़ायर ये एक एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है मोस्ट पावरफुल ह्यूमन के अंदर, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ये एनर्जी है जो कि ये फैमिली निज़ाम को बांध के रखता है। एक मर्द और एक औरत के बीच में वो रिश्ता कायम रखता है, राइट। लेकिन मसला तब आ जाता है टीनेजर, ये डिज़ायर ये का होना शुरू कब से होता है? टीनेज, कौन सा एज? 12। और शादी कब अक्सर होता है? एक एवरेज ले लेते हैं, 25 में शादी होता है आमतौर पे, जब हम लोग फाइनेंशियली एक स्टेबल हो जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का लायक हो जाए। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली इंसान भी ये क्या बोलते हैं, वो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी जवान भी सर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का लायक रहता है। पढ़ा लिखा लोग अनपढ़ नहीं होते, कमाने धमाने वाले लोग भी क्या लायक होते हैं। तो ये बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का ही बात नहीं है कि वो जिम्मेदारी उठाने का लायक हो जाए तब शादी होता है, राइट। 10 साल का जो 10-15 ये 12 से लेकर 25 साल के बीच में 13 साल जो है, इंसान क्या करेगा? फिर बच्चे क्या करेंगे? ये जो एज है इसमें उतना मेंटालिटी डेवलप भी नहीं रहता है, खुद पे उतना कंट्रोल भी नहीं रहता है, अभी अभी सब कुछ सीखना है, सब कुछ नया नया दिखना है। फिर कैसे क्या करेंगे फिर? सेक्सुअल डिजायर पहले ही आ गया है तो उसको क्या शादी पॉसिबल है? नहीं ना। प्रॉब्लम तो है, इसके बारे में बात भी नहीं हो रहा है हम लोग का माशरे में। और बात डिस्कस कैसे होता है? जो दो दोस्त जो कि सेम एज में है, सेम स्टेज में है, सेम फीलिंग में, वही आपस में डिस्कस कर रहे हैं। कोई एक प्रॉपर गाइडेंस तो होना चाहिए ना। अल्लाह ने गाइडेंस दिए हुए हैं, वो बताने वाला तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, तो आज वही करेंगे हम लोग। आज का सेशन उसी के ऊपर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आए क्या है? क्या है? कोई एक्सप्लेन करेगा? क्या समझे? ये फीलिंग जो है फितरतन है। गुफरान तुम बताओ, क्या कुछ बोलो, कुछ आइडिया मिल रहा है? हमेशा उस पर धोप रहे हो हर रोज। अच्छा एक्सप्लेन करता है। तुम एक्सप्लेन करो फिर। अब जो सेशन चल रहा है यहाँ पे, मैं खुद तुम लोग से फ्रेंडली हो के ये सेशन कर रहा हूँ, तो ये शर्माने वाला बात नहीं है, समझे इमरान? ये सबको पता है ये क्या फीलिंग है, सब फील करते हैं, राइट। इसमें आ जाता है लोग, क्योंकि 25 साल के बाद
तो शादी होना है, फीलिंग हो रहा है 12 साल के, तो बीच में एक कल्चर आ जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो कि पेरेंट्स को पता भी नहीं रहता है क्या चल रहा है, तो क्लासेस में क्या चल रहा है, फ़ोन में क्या चल रहा है। बहुत बड़ा फितना है। पहले नहीं था फ़ोन, ठीक है, लेकिन पहले कुछ और था। पहले भी कोई ज़माना पेपर वेस्ट होता था। नहीं भाई, मेरे जो बुजुर्गान लोग कहते हैं कि मेरे ज़माने में, तो उस वक्त भी कुछ और था। बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये एक मसला आ जाता है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मसला में कौन क्या बोलेगा, क्या सही है क्या गलत है? तो सही तो खैर है नहीं, सही तो है नहीं, लेकिन वो जो कर उनको भी पता ये सही नहीं है। मुस्लिम में ये वेस्टर्न कल्चर तो जो करे वो लोग, तो उन लोग का तो कोई है ही नहीं, कोई निज़ाम ही फॉलो नहीं करना है, तो वो लोग का तो फैमिली स्ट्रक्चर भी ख़राब है। उन लोग के पास डिसिप्लिन है नहीं, तो उन लोग का फैमिली स्ट्रक्चर भी ख़राब है, तो वो लोग का तो बात ही छोड़ो। हम लोग मुसलमान हैं, और मुसलमानों के अंदर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर शुरू हो रहा है, सब लोग वेस्टर्न बनने का कोशिश कर रहे हैं, अपना ये शरीयत छोड़, अपना कुरान को छोड़ के दूसरे ये फीलिंग में लग के और देख रहे हैं इब्लिस का मैट्रिक्स, फिर वो उनको इस तरफ लेके आ जा रहा है। इस बारे में कोई क्या बोलेगा? अभी क्या चल रहा है? अभी यही टीनेजर कल्चर। तो ये टीनेजर कल्चर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला किस लेवल पे चल रहा है? किस लेवल पे? इतने लेवल पे चल रहा है ना, हर कोई बढ़िया चल रहा है। वाह, कैसे कॉन्फिडेंस में बोले बढ़िया चल रहा है। अरे बोटी है इसीलिए बढ़िया चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। एक मर्द, और अगर अकेला एक मर्द औरत है तो तीसरा उसमें शैतान है। अब आते हैं डिसिप्लिन में, ठीक है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं सूरह नूर में, आयत नंबर 30, कोई जानता है? मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें, लोअर योर गेज। आंखों से ही सब कुछ होता है। वो तो क्या है डायलॉग? लव एट फर्स्ट साइन, लव एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइन होता है कि फर्स्ट साइड? साइट होता है, लव एट फर्स्ट साइट, उसको ही पहले नहीं। और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, रखे। ये दो चीज़, अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें। यही उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे खबरदार है, बाखबर है, जानता है। हाँ? हर चीज़ वो जानता है। तो यहाँ पे पाकीज़गी के बारे में बात हो रही है कि यही मर्दों के लिए पाकीज़गी है कि अपनी निगाहें नीची रखें और शर्मगाह की हिफाजत करें। फिर उसके बाद, अच्छा, पहला जो डिसिप्लिन बोल रहे हैं मर्दों के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद वाला जो आयत है औरतों के बारे में, हम लोग को करना है ना आयत पढ़ना। तो अपनी निगाहें पहले तो नीचे करो। अच्छा, कम बैक टू द टॉपिक। सुनिए ना, ये इस्लाम के अनुसार की बजाइए आयत वाला बजाइए रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे खबरदार रहे। मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फ़र्क ना आने दें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय उसके जो जाहिर है, और अपने गरीबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रहें और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर ना करें सिवाय अपने खाविंदों के या अपने वालिद के या अपने खुसर के या अपने लड़कों के या अपने खाविंद के लड़कों के या अपने भाइयों के या अपने भतीजों के या अपने भांजों के या अपने मेल जोल की औरतों के या गुलामों के या ऐसे नौकर चाकर मर्दों के जो शहवत वाले ना हों या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बातों से मुत्तला नहीं, और इस तरह जोर जोर से पाँव मार कर न चलें कि उनकी पोशीदा जीनत मालूम हो जाए। ऐ मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। अब शांति से समझना है, हो गया? सबका अपना अपना सोच का हंसी वैसे सब हो गया ना? शांति से समझो। मर्दों के लिए डिसिप्लिन क्या है? सबसे पहले अपनी निगाहें नीची रखें, राइट, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। इतना आसान है निगाहें नीची रखना, लेकिन हुक्म है अल्लाह ताला का। अगर अपना निगाहें नीची करके नहीं चले तो पहला तो है कि अल्लाह का हुक्म का नाफरमानी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा बात, हम लोग कैसे
बचे, अपनी निगाहें कैसे नीचे रखें। वहीं पे दूसरा आयत है कि औरत अपनी जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करें। औरत का डिसिप्लिन अभी हम लोग समझ गए क्या है, पर्दा में रहे, सामने ना आए, तब तो आसान है भाई, नज़र नीचे रखना तब तो आसान है ना। अभी जो हम लोग दौर में है नेचुरल सा है, लेकिन इस दौर में जो अपनी निगाहें नीचे रख रहा है, नीचे नज़र को झुका के रखने का एक तरीका है कि जितना हो सके हम लोग दूर रहें ख्वातीनों से जो नॉन महरम हैं, और सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपना दीन इस्लाम में बिज़ी रहें, कुरान के साथ हम लोग अपना रिश्ता मजबूती से बनाए रखें। ठीक है, तो लोअरिंग योर गेज, इस पे एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई शख्स काबिल है, शादी के लायक है, तो वो तो पहले शादी कर ले। ठीक है, अगर वो अभी काबिल नहीं है, शादी का लायक नहीं है, वो जिम्मेदारी उठाने का लायक नहीं है, तो अभी शादी नहीं कर सकता है, तो बेहतर है अपने डिज़ायर को कंट्रोल में रखने के लिए बेहतर है कि वो रोज़ा रखे। तो एक ये तरीका है जिससे कि वो अपने नज़रों को हिफाजत कर सके, नज़रों को झुका सके और ये डिसिप्लिन को फॉलो कर सके। और एक है कि तुम एक हदीस में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपने नज़रों की जमानत और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत। ये भी बुखारी हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने जबरों के बीच में जो है उसके बारे में, मतलब जुबान के बारे में, और जो दो टांगों के बीच में जो है शर्मगाह, उसकी अगर हिफाजत की जमानत दे दे तो मैं उसकी जन्नत की गारंटी दे दूंगा। ऑथेंटिक हदीस है, बुखारी में। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी तो जवान के बारे में नहीं बात करेंगे, जिस दिन कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा होगा, कैसे बोलते हैं उसके बारे में उधर वो चर्चा होगा। शर्म जिसने शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दी, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की गारंटी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी भी कोई ये हदीस सुनने के बाद भी हमें डर हो जाना चाहिए कि हमें कहीं शर्मगाह की हिफाजत कैसे रखना है, अपनी नज़रों को झुका के रखना है, क्योंकि शुरुआत होती है लव एट फर्स्ट साइट। पहले क्या बताया था कि ये कब से शुरुआत होता है? लव एट फर्स्ट साइट, जो कि उसी को अल्लाह ने मना कर दिया कि अपनी नज़रों को तो पहले झुकाओ, लव एट फर्स्ट साइट होने ही मत दो। ट्यूशन में जा रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे देखोगे तो फिर क्या होगा? शुरुआत ऐसे ही होना था, ऐसे ही होता है ना भाई, है? तो नज़रों को झुका लो, लव एट फर्स्ट साइट होने ही मत दो, ताकि लव एट शर्मगाह तक जाए। सीरियस बात है जीना किसे कहते हैं? एनीवन? जीना क्या है? सब कबीरा गुनाह, मतलब वन ऑफ द सबसे बड़ा गुनाह है, राइट? महरम के अलावा किसी के साथ सेक्स करना, तो महरम के अलावा नॉन महरम से करना, अपने निकाह के अलावा, तो जो आपके निकाह में है उसके अलावा किसी से भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जीना होता है, बहुत बड़ा गुनाह है, राइट? अल्लाह ताला तो रहमान और रहीम है, माफ़ करने वाला है। अगर कोई किसी से जाने अनजाने में जीना हो गया, अगर दिल से दुआ करे, तौबा करे, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। इवन कि एक हदीस है कि अभी अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं, तो वो अल्लाह ताला कब किसको माफ़ करेंगे वो बस ऊपर वाला ही जानते हैं। अच्छा, वो इसका भी कुत्ता का पानी पिलाया था, वो याद है? हाँ, तो वो सेक्स वर्कर थी। अब वो एक कुत्ता को देखे कि वो प्यास के मारे ज़मीन चाट रहा है, तो उसने क्या किया, अपने जूते से कुएं से पानी निकाल के वो पिला दिए। अल्लाह ताला खुश है, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, राइट? तो मैं इसलिए ये हदीस सुना रहा हूँ कि ये जो अभी बात करने वाला हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सोसाइटी में और हमारे किरदार को डेवलप करने के लिए, कि भाई जज नहीं करना है किसी भी इंसान को, राइट? अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हम, अल्लाह ताला जज करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन इस मामले में अगर कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते हैं और कभी आउट हो जाता है तो लोग बड़े मज़े लेते हैं। ठीक है, उन्होंने गुनाह किया, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, आप भी उतना ही गुनाह कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी गुनाह करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे गुनाह आप कर रहे हैं। वो बात को फैलाना, गीबत लगाना,
बहुत सारा बात में वो गिबत नहीं होता, तोहमत होता है, वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं होता है, कुछ और बात लोग करने लगते हैं, राइट। अगर मान लो तुमने देखा भी है आंख से कि वो ऐसा, वो लड़की, ये लड़का ऐसा किया हुआ है, उसके बारे में कभी बात मत करो, पर्दा डाल दो, राइट, पर्दा डाल दो, तो अल्लाह ताला आपके गुनाह पर पर्दा डालेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हो? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के एक किरदार को डेवलप करने के लिए कि किसी का अफेयर भी सुनो ना तो एक दूसरे से डिस्कस मत करो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के एक किरदार को डेवलप करने के लिए कि किसी का अफेयर भी सुनो ना तो एक दूसरे से डिस्कस मत करो। ये हम लोग को बहुत ही बुरी आदत है कि दूसरे के अफेयर में बहुत ही ज़्यादा मज़े लेते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, राइट, हाँ, बहुत ही ज़्यादा चर्चा करते हैं। अब से इंशाल्लाह कोई क्लास में या फिर कुछ भी किसी के बारे में सुने भी ना तो वो बात किसी और तक वो बात ना कराए। अब भाई इस्लाम मुझे इस सब से दूर रखता है, राइट। एक तो खुद का नज़र झुका के रखना है, किसी को अगर गलती से वो करते हुए देख लिए तो समझा सकते हो तो समझा दो कि ये गलत हो रहा है, ब्रेकअप करके अपना तौबा कर लो, ये बोल दो, समझा सकते हो तब। क्योंकि बुराई को अगर तुम हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, ज़बान से रोक सकते हो तो ज़बान से रोको, नहीं तो दिल में गलत मान लो तुम तो उसको मत फैलाओ। तो सॉल्यूशन इसका क्या है? अगर आपने कुरान और सुन्नत को मजबूती से बांध के रखा हुआ है अपने उस रस्सी को और अपना कुरान से रिश्ता मजबूत किए हुए हो तो अल्लाह ताला आपको बचाए रखते हैं, ठीक है। क्योंकि माइंड में बस अल्लाह रसूल का बात रहेगा, जब भी वो फीलिंग होने लगेगा, सामने कुछ आने लगेगा तो फिर वो तकवा अंदर से आने लगेगा। अच्छा, ये फीलिंग होता है नेचर में, लेकिन उसके साथ पैरेलल एक और फीलिंग आता है, नहीं ये गलत है, चलो इसको टेक्स्ट कर देते हैं। आजकल तो टेक्स्ट करना आसान है, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे इसको टेक्स्ट कर देते हैं, ग्रुप में से नंबर निकाल के, स्कूल का ग्रुप से। कैसे देख रहा है? बात हो जाएगा नहीं तो वो माइंड में चलता है कि टेक्स्ट कर दूं, दिल में रहता है, कोई एक बन जाता है। वो मैं गुनाह नहीं बोल रहा हूँ कि दिल में बसा लिए, वो कोई गुनाह, उसके ऊपर एक्शन ले लिए तो वो गड़बड़ हो गया। हाँ, एक्शन बोले तो ऐसे पलट के देखना भी शुरू कर दी तो वो भाई नजर कहाँ झुका। फिर समझ में आया? सॉल्यूशन कोई बताएगा? अब सॉल्यूशन कहीं वो ट्रैक आ जाए, कोई सॉल्यूशन बताएगा क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इस जो है डिसिप्लिन को फॉलो कैसे कर सकते हैं? तकवा, अल्लाह ताला का तकवा। अल्लाह ने बोल दिया कि अपने नज़रें झुकाए रखें, हम लोग झुका के रखेंगे, शर्मगाह की हिफाजत करेंगे, क्योंकि गारंटी अल्लाह के रसूल ने दिए हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।